हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो 26 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे हिंदी के। तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या 37 होने वाली है। आप कोशिश करें कि 37 में से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। और वीडियो के अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके 37 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक गीला, ऑप्शन दो ईला, ऑप्शन तीन ला, ऑप्शन चार ईला। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चार, ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रंग प्लस ईला इज इक्वल टू रंगीला। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक गुण, ऑप्शन दो यन, ऑप्शन तीन वृद्धि, ऑप्शन चार दीर्घ। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प एक हो जाएगा, गुण संधि है सूर्योदय शब्द में। सूर्योदय का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्योदय होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध व्याकरण का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक उसका शिमला जाना है, ऑप्शन दो उसने शिमला जाना है, ऑप्शन तीन उससे शिमला जाना है, ऑप्शन चार उसे शिमला जाना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तो साफ आपको दिख रहा है कि उसे शिमला जाना है ही शुद्ध वाक्य होगा। बाकी जो तीन वाक्य हैं वो शुद्ध नहीं है। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में समास है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक कर्मधारय समास, ऑप्शन दो तत्पुरुष समास, ऑप्शन तीन द्वंद्व समास, ऑप्शन चार द्विगु समास। कौन सा समास है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प, कौन सा विकल्प सही होगा कमेंट करके आप बताइए। तब तक सही विकल्प हो जाएगा विकल्प एक, कर्मधारय समास है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक दो, ऑप्शन तीन ऑप्शन दो पाँच, ऑप्शन तीन सात, ऑप्शन चार तीन। और सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प तीन। कौन कौन से हैं? तो कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों वाच्य के प्रकार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। अब हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक परिणामवाची, ऑप्शन दो निपात, ऑप्शन तीन समुच्च बोधक, ऑप्शन चार प्रश्नवाचक। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प जो कि एक, परिणामवाची। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोष्ठ में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। अब ये जो कोष्ठ में दिया हुआ है, इस विराम चिन्ह का आपको नाम बताना है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक प्रश्नवाचक, ऑप्शन दो अल्प विराम, ऑप्शन तीन पूर्ण विराम, ऑप्शन चार विस्मय बोधक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प चार हो जाएगा, विस्मय बोधक चिन्ह है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप प्रश्नवाचक, अल्प विराम और पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो कौन किस चिन्ह को प्रश्नवाचक बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं और पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, ऑप्शन दो गुण दोष की परख करना, ऑप्शन तीन बहुत मिनमेख निकालना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प, कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प तीन सही हो जाएगा हमारा, बहुत मिनमेख निकालना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन दो चांद न दिखाई देना, ऑप्शन तीन चार दिन चांद दिखना, ऑप्शन चार सुख ही सुख होना। तो विकल्प एक जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक साहित्य की मिठास, ऑप्शन दो किसी रस का आनंद, ऑप्शन तीन किसी फल का स्वाद, ऑप्शन चार साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। हमारा सही उत्तर कौन जो हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प चार है, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? हमारे ऑप्शन ऑप्शन एक दो, ऑप्शन तीन दो छः, ऑप्शन तीन तीन, ऑप्शन चार चार। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प चार हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है,
भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। हमारे ऑप्शन एक रस, ऑप्शन दो अलंकार, ऑप्शन तीन गुण, ऑप्शन चार छंद। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प दो है अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक उष्म, ऑप्शन दो अंतस्थ, ऑप्शन तीन स्पर्श, ऑप्शन चार आयुग्वाह। हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प दो हो जाएगा अंतस्थ। ठीक है, व्यंजन है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक कृपा, ऑप्शन दो मित्र, ऑप्शन तीन कार्य, ऑप्शन चार त्योहार। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प एक कृपा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है वचन किसका बोध कराता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन दो प्राणी या वस्तु के एक होने का, ऑप्शन तीन प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, ऑप्शन चार प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो वचन जो है वो प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है उसने टेढ़ी चाल चलिए वाक्य में कौन सा कारक है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक कर्म कारक, ऑप्शन दो संबंध कारक, ऑप्शन तीन अधिकरण कारक, ऑप्शन चार कर्ता कारक। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प चार हो जाएगा कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कर्ता कारक है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक आज बरसात होगी, ऑप्शन दो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन तीन घर का काम कर लो, ऑप्शन चार सीमा और रीमा बहने हैं। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प दो हो जाएगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है? ऑप्शन एक संज्ञा की, ऑप्शन दो कारक की, ऑप्शन तीन क्रिया की, ऑप्शन चार वचन की। तो अब सभी को मालूम है कि विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है? हमारा 19वां क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? हमारे ऑप्शन ऑप्शन एक तीन, ऑप्शन दो चार, ऑप्शन तीन छः, ऑप्शन चार दो। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक अंत, ऑप्शन दो समय, ऑप्शन तीन पीड़ा, ऑप्शन चार मृत्यु। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प तीन हो जाएगा, माफ कीजिएगा विकल्प दो हो जाएगा समय। व्याकरण में काल का अर्थ समय है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है यह ताले की चाबी है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कि इसमें रेखांकित जो शब्द है इसमें कौन सा कारक है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन एक संप्रदान कारक, ऑप्शन दो आपादान कारक, ऑप्शन तीन करण कारक, ऑप्शन चार कर्ता कारक। तो कौन सा कारक है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प एक इसमें संप्रदान कारक है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक भौदी, ऑप्शन दो डिबिया, ऑप्शन तीन साध्वी, ऑप्शन चार संचालक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प चार हो जाएगा संचालक। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक शोक, ऑप्शन दो पृथ्वी, ऑप्शन तीन चंद्र, ऑप्शन चार परख। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा होगा? विकल्प चार परख। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन क्या है? हमारा 24वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन एक आग जीभ घर, ऑप्शन दो पत्र फूल हाथी, ऑप्शन तीन बरखा रात सत्य, ऑप्शन चार उच्च दुर्बल पुष्प। सही उत्तर क्या होगा हमारा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प एक आग जीव घर जो है वो सभी तद्भव शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन एक दुग्ध, ऑप्शन दो पय, ऑप्शन तीन गौरश, ऑप्शन चार अमीय। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प चार हो जाएगा अमीय। ठीक है, अमीय जो शब्द है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा? हमारे ऑप्शन ऑप्शन एक निरपक्ष निरपेक्ष, ऑप्शन दो परोक्ष, ऑप्शन तीन प्रतिपक्ष, ऑप्शन चार स्पष्ट। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प एक हो जाएगा निरपेक्ष जो है सापेक्ष का सही विलोम शब्द निरपेक्ष होगा। ठीक है,
बढ़ते हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन 1 अंग, गोदी, हिस्सा। ऑप्शन 2 गोद, संख्या, अध्याय। ऑप्शन 3 संख्या, भाग, टुकड़ा। ऑप्शन 4 अध्याय, समय, व्यवस्था। तो आपको अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है चारों ऑप्शंस में से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, गोद, संख्या, अध्याय अंक शब्द का अनेकार्थिक शब्द समूह है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपराध बोध से होने वाली गिलानी जो होती है उसके लिए एक शब्द आपको इन चारों में से बताना है, कौन सा शब्द होगा। हमारे ऑप्शन 1 लज्जा। ऑप्शन 2 निंदा। ऑप्शन 3 आत्मग्लानी। ऑप्शन 4 पश्चाताप। कौन सा उत्तर सही होगा आपको। हमारा सही जो विकल्प हो जाएगा विकल्प 4 हो जाएगा, पश्चाताप। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, चीर चौर का सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन 1 लंबा, प्राचीन। ऑप्शन 2 वस्त्र, पुराना। ऑप्शन 3 पीर वस्त्र। ऑप्शन 4 पुराना वस्त्र। अब आपको बताना है कि चीर का अर्थ क्या होगा और चौर का अर्थ क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 हो जाएगा, पुराना वस्त्र। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। हमारे ऑप्शन 1 संयोग। ऑप्शन 2 सुकर्म। ऑप्शन 3 संभाव। ऑप्शन 4 स्वयं। हमारे सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, संयोग। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन क्या है। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, अब इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। अब गद्यांश को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उत्तर दीजिएगा। ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए आप बढ़िया से, उसके बाद इसको उत्तर दीजिएगा। वीडियो को रोक लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए क्वेश्चंस पे। चलिए तो बढ़ते हैं हम। हमारा 31वां क्वेश्चन है, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। मेरा ऑप्शन 1 जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। ऑप्शन 2 जो कविता सुनता है। ऑप्शन 3 जो कविता सुनकर दाद देता है। ऑप्शन 4 जो रसपान करता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 1 हो जाएगा, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, पुष्प का सौंदर्य किसमें है। मेरे ऑप्शन 1 तोड़ने वाले की दृष्टि में। ऑप्शन 2 देखने वाले की दृष्टि में। ऑप्शन 3 स्वयं पुष्प में। ऑप्शन 4 पाने वाले की दृष्टि में। हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा, देखने वाले की दृष्टि में। पुष्प का सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में है। बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है। और ऑप्शन जाति तथा धर्म। ऑप्शन 2 आचार विचार। ऑप्शन 3 भक्ति तथा श्रद्धा। ऑप्शन 4 रंग तथा रूप। सही उत्तर क्या होगा, भक्ति तथा श्रद्धा। ठीक है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में भक्ति तथा श्रद्धा देखता है, ना कि जाति, धर्म, आचार विचार और रंग रूप। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उसका उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है। मेरे ऑप्शन 1 गुरु के प्रति घृणा। ऑप्शन 2 गुरु के प्रति अपनापन। ऑप्शन 3 गुरु के प्रति शिष्य भाव। ऑप्शन 4 गुरु के प्रति श्रद्धा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 3 हो जाएगा। हमारा सही उत्तर गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रकट करता है। बढ़ते हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। हमारे ऑप्शन 1 मार्ग। ऑप्शन 2 भोजन। ऑप्शन 3 यात्री। ऑप्शन 4 पथिक। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 1 मार्ग हो जाएगा। उचित समानार्थी शब्द पथ का मार्ग है। ठीक है, बढ़ते हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। हमारे ऑप्शन 1 तुलसीदास। ऑप्शन 2 कबीरदास। ऑप्शन 3 वृंद। ऑप्शन 4 सूरदास। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 4 होगा, विकल्प 3 होगा, माफ कीजिएगा, वृंद। ठीक है, वृंद जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, और बाकी जो तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। बढ़ते हैं हमारे 37वां आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार है। हमारे ऑप्शन 1 प्रसाद। ऑप्शन 2 निराला। ऑप्शन 3 पंत। ऑप्शन 4 महादेवी। सही उत्तर होगा हमारा विकल्प 1 जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी के रचनाकार हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।